नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा के इस नए एपिसोड में। आज हम जा रहे हैं एक नए सफ़र पर जो सिर्फ एक पहाड़ी यात्रा नहीं है बल्कि एक आत्मा का अनुभव भी है। चोपता से तुंगनाथ तक का ट्रैक। इस एपिसोड में हम पहुंच रहे हैं चोपता, जहां से तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। मैं सुबह जल्दी निकला था क्योंकि चोपता का रास्ता खूबसूरत तो है लेकिन काफ़ी लंबा है। मैं अभी ऊखीमठ से आगे निकलते हुए यहाँ पे एक जगह पड़ती है सिरसौली। अभी आप देखेंगे, मैं आपको धीमे भी दिखाऊंगा क्योंकि ये बोर्ड यहाँ पे सिरसौली का रास्ते में पड़ता है, तो मैंने सोचा वो आपको भी दिखा देता हूँ। और यहाँ से ही आप देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे से ढाबे हैं और बादल लगे हुए हैं। मौसम तो बहुत ही औसम है और यहाँ पे आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। धीरे धीरे पहुँचने के लिए यहाँ पे आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं अगर आप नहीं होता है तो। ये देखिए सिरसौली का आपने देखा था बोर्ड। मैं अभी इसके आगे सिरसौली के आगे निकल चुका हूँ और ये सारी जो गांव है उसके पहले है सिरसौली। ये रास्ता सीधा जाता है केदारनाथ हाईवे से थोड़ा अलग होकर मंडल वैली और ऊखीमठ की तरफ। अगर आप इस रास्ते की बात करें तो ये रास्ता कुंड से ऊखीमठ होते हुए सीधे मंडल वैली की तरफ चोपता तुंगनाथ के नीचे जो चोपता है वहाँ स्टेशन पे होके फिर मंडल वैली की तरफ जाता है, जहाँ से आप गोपेश्वर की तरफ जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस रास्ते के यही और इस मौसम के यही इस समय अच्छी बातें हैं कि आपको जो सीनिक ब्यूटी है वो देखने को मिल जाती है। ये नेचुरल फॉल एक ये है वाटरफॉल, और ये अपने आप इस समय बरसात में चालू हुआ है तो ये दिखाई आपको दे रहा है। अभी ज़्यादा समय नहीं है, नहीं रुक के दिखाता। रास्ते में आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, देवदार, चीर और बांज के जंगल मिलते हैं। अगर आप लकी रहे तो भालू या लोमड़ी भी दिखाने को मिल सकती है। अब ये देखिए, ये एक गदेरा या पानी का एक झरना तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा पानी का स्रोत है जो कि ज़्यादा इस समय पानी इससे आ रहा है बरसात में, और ये साफ़ पानी है, सबसे बड़ी बात है। और ये देखिए जो डेंस फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा था वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अलावा कोई गया ही नहीं हो, और जैसे ही मैंने ऐसा सोचा वैसे ही सामने से ये आ गया। ये जेसीबी वाला, इसने कुछ काम करने के लिए गया होगा इसलिए। तो यह जो पूरा एरिया है ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऊखीमठ से आगे का रास्ता और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। यहाँ से देवरिया ताल का डाइवर्जन भी मिलता है। जब हम इस रास्ते पर जा रहे हैं तो आगे सारी गांव के से देवरिया ताल जो है एक बहुत ही ऊपर तालाब है, काफ़ी 1-2 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी खड़ी चढ़ाई है और वहाँ तक जाने के बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है वैसे। और वहाँ पर जा सकते हैं अभी भी, लेकिन आज हमारा गोल है चोपता जाने का, इसलिए हम वहाँ पे छोड़ देंगे। तो अभी हम बस यहाँ से निकले हैं, आगे चल रहे हैं। ये डेंस फॉरेस्ट चल ही रहे हैं, शुरुआत ऐसे हो गई है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कहाँ पे कोई रहता है कि नहीं रहता है, केवल जंगल ही जंगल है। चोपता को वैसे जहाँ से स्नो पीक भी दिखती हैं हर समय, लेकिन आज नहीं दिखेंगी क्योंकि इस समय वो स्नो पीक्स नहीं है। ये हम आ गए हैं मक्कू मठ के बैंड पे। यहाँ से एक रास्ता मक्कू की तरफ जाता है और मक्कू बैंड जिसको कहते हैं, और आगे एक चोपता की तरफ जाता है। और चोपता को मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, अगर आपको ये पता नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है, मक्कू बैंड से भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो जंगल जो है वो और डेंस हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी गर्मियों में भी धूप नहीं आती है, ऐसा रहता है। हालांकि आजकल तो बरसात है, बरसात के सीज़न में तो बारिश ही हो रही है, लेकिन वैसे भी अगर नॉर्मल गर्मियाँ होती हैं तभी भी यहाँ पे ठंड रहती है। और ऐसे ठंड बोलते ही यहाँ पे ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। कोहरा लगा हुआ है हल्का हल्का सा नीचे की तरफ, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा भी है। और देखिए स्पीड लिमिट भी यहाँ पे 20 किलोमीटर की दिख रही है।
यहाँ पे यही डर रहता है कि अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाती है कभी कभी, तो उसके फिसलने का भी डर है इस मौसम में, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही बारिश की वजह से या नमी की वजह से यहाँ पे वो नहीं रहती है, जिससे कहते हैं रोड पे पकड़ नहीं रहते हैं जिस टाइप में, उसकी वजह से यहाँ पे फिसलने का डर बना रहता है। लेकिन हमने उस स्पॉट को पार कर लिया है। अब अपना आगे चल रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम पहुँच ही चुके हैं लगभग। अब यहाँ से चोपता बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये जंगल का जो पूरा रास्ता है ये आपको मनमोहित, जिसको कहते हैं ना, आपका मन मोह लेने वाला है। आगे अब हम पहुँचेंगे तो फिर आपको कहीं कहीं पे कैंप्स मिलेंगे, कहीं कहीं पे छोटे छोटे से टेंट्स जो होते हैं लोगों ने लगा रखे हैं। तो ये एक रोज़गार का भी साधन यहाँ पे है। लेकिन जो कुछ भी हो, ये सीनिक ब्यूटी और अपनी ब्यूटी के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इन सब के अलावा अगर आपको शांति चाहिए, शांति के साथ ज़िंदगी चाहिए, शोर गुल शहरों के उससे दूर अगर आप आना चाहते हैं, तो बस ये वही जगह है। अब ये चोपता में ये नीचे ये बुग्याल स्टार्ट हो गए हैं। बुग्याल एक पहाड़ी शब्द है, जिसको पता ना हो, जिसमें थोड़े से पेड़ नहीं होते या घास के मैदान, उनको बुग्याल कहा जाता है। तो अब हम उन बुग्यालों को भी पार करके आगे निकल रहे हैं। गाड़ी से देखने में ये सब ऐसा लगता है जैसे यहीं रहे, ऐसा लगता है, बहुत ही अच्छा प्यारा लगता है। लेकिन क्या करें, आगे भी तो जाना है। आगे जाना है, ट्रैक आगे, रास्ता लंबा है और अब क्या बोले यहाँ से आगे। अब यहाँ से आप धीरे धीरे समझ लो कि आप चोपता पहुँच ही चुके हैं, क्योंकि ये जो बुग्याल जहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से समझ लीजिए कि आप बहुत हाइट पे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छी हाइट पे आपने गेन कर लिया है। खास करके इस समय आप ये पेड़ देखिए, यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं बहुत ही प्यारे रहते हैं भाई। इस समय जो ग्रीनरी रहती है चारों तरफ, वो औसम रहती है। ये सबसे अच्छा समय होता है पहाड़ों पे आने का, अगर देखा जाए। केवल अगर रास्ते वास्ते सही हो भाई, ये मत समझना कि मैं इस समय कह रहा हूँ कि इसी समय आओ, लेकिन जो आपको पिक्चरस्क्यू, जो आपको सीन्स इस समय मिलेंगे, वो इस समय के बाद या पहले नहीं मिलेंगे। बाकी तो विंटर्स की बात अलग है, जब स्नोफॉल होती है उसका तो मामला ही अलग है। लेकिन यहाँ पे फुल ब्लॉसम पे होते हैं, सारी जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है, पेड़ों से लेके ऊपर घासों के मैदान, जो बुग्याल होते हैं। बुग्याल मैं बार बार ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, बुग्याल मतलब घास का मैदान होता है पहाड़ों में, उत्तराखंड में। और ये वो मैदान है जो हाइट जहाँ पे 3000 मीटर के ऊपर होती है, उन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं। तो अब हम पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट। और ये देखिए, ये बुग्याल मैंने कहा था जैसे ये आ गए, और घोड़े खच्चर यहाँ पे चल रहे हैं। इनका इस्तेमाल वैसे पुराने ज़माने में भी लोग अपने गाय और बाकी जो गाय जानवर, जो पालतू जानवर, मवेशियों को लाके यहाँ चराने का होता था, जिससे कि उनको पौष्टिक घास मिलती थी, पूरी ऑर्गेनिक, और इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी रहती होंगी। तो ऑफ कोर्स लोग यहाँ पे इसलिए ही लाते थे और उनको यहाँ पे छोड़ते थे। और उसके बाद वो 2-3 महीने 4 महीने के बाद, जब तक सर्दियाँ नहीं आती थी, तब तक वो बिल्कुल मोटे हट्टे खट्टे तगड़े होकर जाते थे। खैर, अब हम आगे चल रहे हैं। अब ये ऑलमोस्ट हम आ ही गए हैं यहाँ तक। ये आप देखिए, एक छोटा सा झरना है। और मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखें। चोपता ट्रैक करने के लिए, चोपता टुंगनाथ ट्रैक करने के लिए, आपको चोपता तक आने के लिए सबसे पहले जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, हरिद्वार या ऋषिकेश है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये पता नहीं है। वहाँ से आप टैक्सी या बस से ऊखीमठ आ सकते हैं और फिर चोपता आ सकते हैं। तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो लगभग 3.5 किलोमीटर का है और चंद्रशिला यहाँ से थोड़ा और आगे है। रास्ता अगर मैं कहूँ तो मॉडरेट लेवल का है, बिगनर्स भी इजीली कर सकते हैं, बस पेशेंस और पेस सही होना चाहिए। और ये भी अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा वर्जिश करके आएँ यात्रा चालू करने से पहले। तो ये था, थोड़ा सा आपको मैंने सोचा कि बता दूं, क्योंकि
आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पेस पे चलें, खास करके शुरुआत में अगर आप धीमे धीमे या तेज़ बहुत तेज़ चलने लगेंगे तो फिर आपका सांस फूलेगी, आप चढ़ाई नहीं कर पाओगे ठीक से। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक मॉडरेट पेस के से चढ़ाई करें जब भी ट्रैक करें, और फिर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे आप अपनी मंजिल पर। तो दोस्तों, ये था सफ़र चोपता तक। अब अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे ये पवित्र चढ़ाई तुंगनाथ ट्रैक। मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते के नज़ारे, लोगों के अनुभव और तुंगनाथ मंदिर का दर्शन। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है दोस्तों, एक भक्ति यात्रा भी है, जहाँ कदम कदम पे आपको भोले बाबा का आशीर्वाद महसूस होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप तुंगनाथ गए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगली बार मिलेंगे चढ़ाई के पहले कदम के साथ सफ़रनामा में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव शंभो।